ये डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। एक बॉयल्स लॉ है एंड चार्ल्स लॉ, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की मदद से हमने डेरिवेशन जो है वो करनी है। तो पहली बात आप लिख लें जी, एज वी नो दैट, सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ जो है इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। एज वी नो दैट, as we know that pressure equal to rho over 3 into average translational kinetic energy. Also we know that density equal to mass per unit volume, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो। प्रेशर की इक्वेशन को नंबर 1 कह दें, डेंसिटी की वैल्यू आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, प्रेशर इक्वल टू रो की जगह पे वैल्यू nm डिवाइडेड बाय 3v इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। मैस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, p इक्वल्स टू n ओवर 3v इंटू एम वी स्क्वायर। राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें 2 से और 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 एंड डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड, 2n डिवाइडेड बाय 3v, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया टेम्परेचर। तो एज वी नो दैट टेम्परेचर is directly related to average translational kinetic energy half mv square। अगले स्टेप में लिख लो फिर p इक्वल्स टू 2n ओवर 3 इंटू v, और इसकी जगह आप लिख लो काइनेटिक एनर्जी। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो तब भी काम चलेगा। तो यहाँ पे फिर हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। तो अब इसी को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, यहाँ लिखने के बजाय इधर लिख लें। अब जी अगली बात, अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 जो है ये क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 3 है p इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3 इंटू कैपिटल V, और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो हमारे पास टेम्परेचर है, तो इधर आ गया टेम्परेचर। अब आप बनाए डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस are inversely related to each other at constant temperature। तो अब आप देखो, प्रेशर का और वॉल्यूम का हमने रिलेशन बनाना है। 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, n नंबर ऑफ पार्टिकल ये कांस्टेंट, और टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे फिर लिख लें 2n ओवर 3 इक्वल टू कांस्टेंट
साथ में टेम्परेचर भी आ जाएगा 2NT डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब आपका ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो है वो फिर क्या बन जाएगा, फार्मूला हमारा बन गया P इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल V। इक्वालिटी और कांस्टेंट को ख़त्म करो तो प्रोपोर्शनैलिटी, प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन निकल के आया है वो इन्वर्स रिलेशन आया है जब हमने इस टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है। तो विच इज़ बॉयल्स लॉ, विच इज़ बॉयल्स लॉ। तो अब हम अगला जो लॉ जो है प्रूव करने जा रहे हैं वो है चार्ल्स लॉ। तो डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ जी, तो इसको मैं एक ही कह देता हूँ। तो चार्ल्स लॉ जो है इसकी डेरिवेशन के लिए जो स्टेप हमने किए हैं एग्जैक्टली यही लिखेंगे, बस एंड पे जाके थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। पहली इक्वेशन हमने लिखी हुई है P इक्वल टू रो ओवर 3 इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, और रो डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यू है NM बटा कैपिटल V। तो ये आप यहाँ पे पुट कर दो, एज इट लिखनी है। उसके बाद जब आप डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दोगे NM बटा कैपिटल V और साथ में 3 और ये आपके पास एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, तो इस मैथ्स को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, एज इट लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर 2 ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से डिवाइड हो गया, और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और हाफ mv स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख लो काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आ गया, हमें पता है बाय डेफिनेशन, ये हमने डेफिनेशन बनाई थी पिछले लेक्चर में। तो डेफिनेशन है टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आ गया फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह हमने क्या पुट कर लेना है, कैपिटल T। तो इक्वेशन नंबर 3 मॉडिफाई हो गई। अब जब ये इक्वेशन नंबर 3 मॉडिफाई हो जाएगी तो आपने ये जो P है और ये जो V है इसको आपने इंटरचेंज कर लेना है। P और V जो है इसको इंटरचेंज कर लो, V डिवाइड इधर मल्टीप्लाई और P मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है ये बन जाएगी V और यहाँ पे आ जाएगा P। उसके बाद अब हम बनाएंगे चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन। तो चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन है, चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस आर directly related to each other at constant टेम्परेचर की जगह लिख लो प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब हमारे पास जो फार्मूला बन गया 2N डिवाइडेड बाय 3P, इधर आ जाएगा P, 2N ओवर 3P ये बनेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपने क्या करना जी, यहाँ पे आपने कांस्टेंट पुट कर देना है। तो अब आपका जो फार्मूला मॉडिफाई होके आएगा, ये फार्मूला फिर क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा वॉल्यूम V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर T। इक्वालिटी और कांस्टेंट इसको आप ख़त्म करो तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। वॉल्यूम का और टेम्परेचर का जो रिलेशन बना है वो डायरेक्ट रिलेशन है। कब, जब हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, विच इज़ चार्ल्स लॉ।